हाँ भाई बच्चों, देखो ये न्यूमेरिकल जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये जितना देखने में सरल है उतना ही वास्तव में भी सरल है भाई। देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित निकाय में 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। यदि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर 100 वोल्ट, यानी वी का मान कितना दिया गया है, आगे पढ़ो, तथा C1 C2 व C3 क्रमशः 4 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड व 5 है। C1 कितना 4, C2 कितना 10 और C3 कितना 5 माइक्रोफैरेड। आगे क्या कह रहा है, तो निकाय की तुल्य धारिता पहला नंबर। तो चलो पहले पहला नंबर निकाल लेते हैं, बाकी दूसरा बाद में देखेंगे। निकाय की तुल्य धारिता बताओ कैसे निकलेगी। सबसे पहले जो अलग अलग दिख रहे हो उनको एक करो, ठीक। अच्छा, हमने यहां से आवेश भेजा, इधर अलग जाएगा और इधर अलग जाएगा। क्या इन दोनों में आवेश सेम रहेगा? बिल्कुल भाई, सेम तार एक ही रास्ता तो सेम आवेश रहेगा। जब आवेश सेम तो श्रेणी क्रम। तो C2 व C3 को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो। अच्छा, जोड़ने पर क्या आएगा? C बराबर दोनों का गुणा। बताओ बताओ, C2 कितना है 10, C3 कितना है 5 बटे में 10 प्लस 5, ठीक। इसको हम बोल दे रहे हैं C डैश। तो 10 पन्ना 50 और 10 5 15, 5 से कटेगा तो 5 हम 50 और 5 15 माइक्रो फैरेड। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 10/3 माइक्रो फैरेड। अच्छा बताओ, ये वाला तार और ये वाला तार, ये दोनों जब एक होंगे तो कैसे होंगे? समांतर क्रम में। तो भाई जो C डैश आया है उसको C1 के साथ काहे में? समांतर क्रम में। जोड़ दो, समांतर क्रम में कितना आएगा? यानी C बराबर, समांतर क्रम में तो ऐसे जोड़ दिया जाता है, C डैश प्लस C1। बताओ C डैश कितना है? 10/3। C1 कितना है? C1 4, 4 12 और 12 10 32, सॉरी 12 10 22/3 माइक्रो। चलो बात समझ में आई? ये रहा तुम्हारा पहला आंसर। अब भाई तुम चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3 7 21 और 3 3 9, 7.3। पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? C1 C2 व C3 पर आवेश। चलो आवेश निकालते हैं। आवेश के लिए पहले बताओ, ये दोनों समांतर में है। अगर ये दोनों समांतर में है तो C1 और C2 C3 यानी पूरा इतना C डैश, इन दोनों के सिरों पर विभव कितना होगा? जितना A और B के बीच में वोल्टेज होगा। तो यानी कि अगर V दिया गया है 100 वोल्ट और C1 है तुम्हारा कितना 4 माइक्रोफैरेड, तो C1 के सिरों पर आवेश निकाल। तो पहले C1 पर आवेश निकाल लो। तो C1 पर आवेश बताओ कितना आ जाएगा? Q1 बराबर C1V, ठीक। बताओ कितना? C1 की जगह 4 माइक्रोफैरेड, V की जगह 100। तो बताओ Q1 कितना आ गया? 400 माइक्रो। ये आ गया C1 पर आवेश। अब एक बात बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो जो C2 पर आवेश आएगा वही C3 पर आवेश आएगा। लेकिन आवेश निकालने के लिए हमें इन दोनों की तुल्य धारिताएं यूज करनी पड़ेंगी। बताओ दोनों की तुल्य धारिता C डैश। तो अगर C डैश पर आवेश पता चल गया तो C2 C3 पर भी वही होगा। तो हम C डैश पर आवेश निकालेंगे।
अब सवाल आता है कि सी डैश पर क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा हमें सी डैश के सिरों का विभवांतर पता है, C2 और C3 का नहीं पता है। ठीक है, बताओ फिर से फॉर्मूला क्या लगा देंगे, Q बराबर CV। सी डैश पर निकाल रहे हैं तो Q डैश C डैश। बताओ सी डैश कितना निकला था, 10/3 और V कितना है 100। काट दो, 3 से काटो तो नहीं, तो यहां से बताओ Q डैश कितना आ जाएगा 1000/3। क्या इसी को हम 333.3 नहीं लिख सकते, तो बताओ Q डैश कितना आ गया 333.3। बेटा जितना Q डैश है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जो पूरे में आवेश जाएगा वही C2 और C3 में भी जाएगा, तो यानी कि Q2 और Q3 कितना आ गया 333.3 माइक्रो। बोलो बात समझ में आई। तो भाई हमें तीनों पर आवेश पता चल गया। अब क्या कह रहा है, C1 C2 व C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर। भाई C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर तो हमें पता है, बताओ कितना, जितना टोटल था यानी कि 100। अब हमें C2 और C3 पर पता करना है, उसके लिए हमें जगह चाहिए, तो इसको मिटाने जा रहे हैं। चलो, तो C1 पर विभवांतर कितना है, यानी V1, वो तो सबको पता है कितना 100 वोल्ट। अब हम इस पर निकाल लेते हैं C2 पर। बताओ Q बराबर CV होता है, तो बताओ V बराबर क्या आ जाएगा Q2/C2। बताओ Q2 कितना 1000/3। ठीक, C2 कितना है, C2 10, 0 से 0 कैंसिल, तो बताओ V2 कितना आ जाएगा 100/3 वोल्ट। 100/3 या इसी को हम लोग 33.3 वोल्ट भी बोल सकते। ठीक है, अब ऐसे ही तुम बेटा C3 पर निकाल लो विभवांतर। क्या आ जाएगा V3 बराबर Q3/C3। बताओ Q3 भी सेम है 1000/3, लेकिन C3 कितना दिया गया है, C3 है 5, काट दो, 5 दूनी 10 यानी 200/3 वोल्ट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 66.7 वोल्ट। ठीक है, देखो सारे के सारे आंसर हमें पता चल गए, तीनों पर आवेश, तीनों के विभव और तुल्य धारिता। लेंदी सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे ये एकदम घटिया टाइप का सवाल था, न्यूमेरिकल में दम नहीं थी, जान नहीं थी न्यूमेरिकल में। ठीक, अब अगला न्यूमेरिकल जो आएगा वो तुम्हें जानदार न्यूमेरिकल मिलेगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।